बैठिए। लड़का सब में कितना भी बूढ़ा रहता है, कुछ बोल तो बुरा नहीं मानता, हंसते रह जाता है, जानता है कोई सुनने वाला है नहीं। लड़की को बोल तो गुस्सा आ जाती है, कभी हफ्ता नहीं जाएंगे क्लास। कहां तक बता रहे थे? सिंचाई खत्म। देखे बाबू, एप्लीकेशन पे क्लास उसका पीडीएफ डाल दीजिएगा। किस चीज का? सिंचाई उचाई वाला डाल दिया कीजिए, पहले पीडीएफ बन जाए तो। खत्म हो गया। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताओ। धान का उत्पादक राष्ट्र किसे माना जाता है? किसे? बीच में मत दुकान देश बोल लिए। धान का ओरिजिन कहां से माना जाता है? इंडो चाइना। खड़ा आंखा मोटा जाता है। बाजरा का कहां माना जाता है? बाजरा का उत्पादक ओरिजिन देश किसे माना जाता है? बीच में कोई नहीं बोलेगा। इंडिया। लाठी किधर है? बाजरा कहां है जी? लाठी मेरा। निकाल इधर, मोटा के भैंस हो जाएगा सभी सब। यहाँ पे बाजरा होता है इंडिया में। कहां पे है बाजरा का? बाजरा का मुंह पे मार देंगे हम। दूसरा बता, तू वो बता दिया, बीच में कोई नहीं बोलना। गेहूं का बीच में बोल दिया तो मुंह तोड़ देंगे। निकाल हाथ निकाल। गेहूं का कौन सा है? अब बताए थे मध्य अमेरिका। ये भी बताए थे, जब नक्शा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि विनिपेग शहर जो है कनाडा का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक में है। और जो पेरी घास का मैदान है वो किस लिए है? गेहूं के लिए। पढ़ता नहीं है सब मन लगा के। जब हाल अफगानिस्तान का शासन रहता तो 47 लेकर मार देते हैं। यहाँ पे अभी तो लाठिए से मारे हैं, तक जगा देते ऐसे ही। यहाँ पे बोल देते तालिबान मारा है। सिंचाई परियोजना को योजना आयोग ने कितने भाग में बांटा है? 3 भाग में। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम और बृहद सिंचाई परियोजना में कितने हेक्टेयर? 10,000 हेक्टेयर जमीन आती है। समझ में गया? इसमें 2000 से लेके 8,000 हेक्टेयर की जमीन है। इसमें 2000 हेक्टेयर से कम। 100 बाई 100 मीटर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 1 हेक्टेयर। हम लोग कट्ठा, एकड़, बीघा में क्यों नहीं नापते हैं? पहला बात, जगह जगह जाएंगे तो बदल जाएगा, कई को समझ वो नहीं करता है। समझ में गया? अब दिल्ली में जाएंगे तो स्क्वायर यार्ड में मिलता है, जमीन इतना यार्ड है। यार वो फिजिक्स में आप जब पढ़ेंगे ना तो फिजिक्स में आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, कितना ऑन्स होता है, ग्राम होता है, यार्ड होगा, ये सब चीजें फिजिक्स का चीजें मापक चैप्टर में ही है। लेकिन वो बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए किसमें नापते हैं? हेक्टेयर में नापते हैं, डिसमिल में भी नापते हैं, फार्लॉन्ग में नापते हैं, बड़ी सब लंबा चीज होता है। सब हटाइए। सिंचाई परियोजना में भारत में देखेंगे तो नहरों से ज्यादातर में 36% के आसपास में नहर लेके चला जाता है। नलकूप जो होते हैं सब, नलकूप को हिंदी में क्या कहता है? नलकूप लगभग 33 लेके चला जाता है। कुआं 19% के आसपास में। तालाब लगभग 8% के आसपास में ये जाते हैं। जबकि एग्जाम में क्वेश्चन इन दोनों को मिला के देता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर किस पे रहता है? बी पर। और अलगे देगा तो नहर हो जाएगा। हालांकि नहर से सिंचाई में 2-3 समस्या होती है। पानी चोरी हो जाता है, बीचों में कोनो नहरवा फोड़ देता है, पानी क्या कर देता है? चोरी कर देता है। नहीं तो पाइप लगा देगा। अब भाई नहर का प्रेशर फिक्स रहता है, वहां मशीन से नाप के भेजा कि उस खेत में जाना है, इतना पानी पहुंचेगा। बीच में से 3 बीघा वाला आपने से सिंचाई कर दिया तो चोरी होने का खतरा होता है। सबसे बड़े पैमाने पर जो करते हैं लोग, वो उसके लिए बांध बनाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? चलिए बाबू ये चीज ध्यान से समझिए। भारत में लगभग आपको 45 तो बड़ी बड़ी परियोजना देखने को मिलेगी। ठीक है? उस 45 परियोजनाओं में हम जिस बैच में दिए कि देख बाबू ये है, ये है, ये है, उस सब में से सब 45 को परियोजना में कोनो याद नहीं रखता है। अब ये बताओ, आपको 45 परियोजना यहाँ याद करा दें कि बोल देंगे याद करके आएगा?
हाँ, घर से याद करके आएंगे कि यही करिएगा? कितना कहता है यही करेंगे? अरे या तो ना कौन बोल रहा है, नीचे कर, नीचे कर। कई को दोनों हाथ उठाया है सर। जो बताता है कि घर पढ़ना ही नहीं चाहते, याद कराने में तो थोड़ा गला बैठ जाता है बहुत। अब आदत तो लॉकडाउन में छूट गया है ना, तो अब ज्यादा बैच नहीं ले पाता, तो 8-10 बैच में आदमी थक जाता है। जब पहले लगातार रहते ना, 15-15 घंटा तो ऐसे आदमी पढ़ा देता था, कोई दिक्कत नहीं था। लॉकडाउन में थोड़ा आदत, आप लोग को भी देखिए ना, 4 पन्ना लिखिएगा तो हाथ चढ़ जाएगा, अभी हो जाता है, धीरे धीरे अपने उस पे आएगा। तो बहुत बड़ी परियोजनाओं के लिए हम लोगों ने चालू किया बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना आपको कितना याद करना है? 45। क्या? 45। पीडीएफ बनेगा, यहां देखो ध्यान से अशोक, पीडीएफ में इस सीक्वेंस में रखवाना। ये सीक्वेंस नक्शा के लिए, ठीक है? और जो पीडीएफ लिखा गया है उसमें सीक्वेंस सही नहीं है, यही वाला सीक्वेंस यहाँ पे। तो हम आपको याद कराने के मूड में थे, इसलिए हम पीडीएफ को भी किस हिसाब से लिख दिए हैं? नक्शा के हिसाब से। जो कश्मीर में है पहले उसको निपटा दे, फिर पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस तरह से। तो नक्शा के हिसाब से भी क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। हालांकि पीडीएफ जब टाइप हुआ तो टाइपराइटर को क्या पता नक्शा मैंने कौन चीज मार दिया 45 को परियोजना इसे। तो बहुउद्देशीय परियोजना को मल्टीपर्पज डैम कहा जाता है। क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डैम नहीं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हिंदी में कहेंगे मल्टी को बहु, पर्पज मतलब उद्देश्यी, अब प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बहुउद्देशीय परियोजना। एक ही बांध से कई काम को लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे ये नदी जा रही है, क्या जा रही है? नदी। अब इस नदी में पानी है, पहाड़ी एरिया में बहाव ज्यादा है, तो इस नदी में क्या करते हैं? डायनेमो डाल देते हैं। क्या करेंगे? डायनेमो, पंखिया डाल देंगे। आप पता है यही बिजली बनेगा तो सब मछली को मार देगा, करंट, दिक्कत हो जाएगा। तो इससे साफ्ट जो होता है डायनेमो, लकड़िया जो नाचने वाला होता है, वो दूर लेके चल जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और ये जैसे जैसे पंखा नचेगा, अब इसमें क्या कर देंगे? यहाँ एक चुंबकीय फील्ड लगा देंगे, यहाँ एक चुंबकीय फील्ड लगा देंगे। समझ में आ गया? पानी बहेगा, पंखा नचेगा, पंखा के नचने से ही साफ्ट, साफ्ट मतलब सोचते हैं, साफ्ट माने बांस। साफ्ट लंबे साइज के लोहे को बोलते हैं, जो किसी मूविंग पार्ट से क्या होता है? जुड़ा रहता है। जैसे देखे होंगे क्रैंक में जुड़ा होता है, चक्कों में क्रैंक शाफ्ट होता है। ट्रक में से नीचे में देखिएगा तो वहां पे आपका जो ट्रांसमिशन के लिए निकला रहता है, ट्रांसमिशन शाफ्ट, नीचे देखेंगे ऐसे से नचते रहता है, तो वो ये शाफ्ट से जुड़ा रहेगा। ये नचेगा यहाँ पे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ढक दीजिए, यहाँ पे एगो बड़का से इस तरह से टावर लगा दीजिए, बिजली घर का 4 गो इधर, ऐसे ऐसे लेके यहाँ पे नचेगा, यहाँ से बिजली बनेगा, इसको देगा, चल आएगा पटना, बिजली चला यहाँ पे। तो इससे क्या बन गया? बिजली बन गया। लेकिन ये पानी के लिए जरूरी क्या है? बांध ऐसे जगह पे बनाए जिसके पीछे बहुत सारा क्या हो? पानी हो, और हाइट पर हो। तो इसको ऐसे जगह पे सेलेक्ट किया जाता है जहां बहुत ज्यादा क्या रहता है? पानी। और पतले जगह पे उसको क्या किया जाता है? बांध बना दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बना दिया जाएगा? बांध। ये बन गया आपका क्या चीज? बांध। तो पहला काम क्या हो गया? बिजली। दूसरा, इस पे से आदमी चल जाएगा, परिवहन हो जाएगा। यहाँ से पाइपलाइन ले जा सकते हैं, गैस पाइपलाइन ले जा सकते हैं, आदमी को ले जा सकते हैं। यहाँ पे 2 काम हो गया। इसके अलावा जब यहाँ पानी आया तो यहाँ से आप फाटक खोल सकते हैं, एगो नहर निकल जाएगा इधर, एगो नहर निकल जाएगा इधर, अब बाकी सब पानी कहाँ चला जाएगा? सीधे। अब बताइए, अगर ये नहर नहीं रहता तो सारा पानी सीधे गया रहता, आगे के एरिया में क्या आ जाता? बाढ़। तो इससे से बाढ़ क्या हो गया? कंट्रोल। और जिधर ये नहर भेजा है वहां पानी की कमी थी, वहां क्या कर दिया? सिंचाई। तो एगो काम सिंचाई, दूसरा बाढ़ कंट्रोल, तीसरा बिजली, चौथा पुल। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक सभ्यता के ये मंदिर साबित होंगे। जिस तरह से हम मंदिर मस्जिद के प्रति श्रद्धा रखते हैं, कहने का सेंस क्या था? आप यहाँ कोई स्कूल बनवाइए, कहिए चंदा दीजिए स्कूल बनने, कोई नहीं देगा। अभी एगो मंदिर बनाइए, चाहे तो मस्जिद बनाइए, देखिए कैसे लोग चंदा देंगे, हुमच हुमच के चंदा देंगे, एकदम ले, ऐसा लगता है फिक्स डिपॉजिट, अबे भगवान इनको दे देंगे यहाँ पे। समझ में आ गया? तो इन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब देश सभ्य हो जाएगा तो समाज जिस तरह से मंदिर मस्जिद के लिए आगे बढ़ता है, आवाज उठाता है, उस समय तब ये किसके लिए आवाज उठाएगा? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए। क्या आवाज उठाया जा रहा है? नेहरू दब गए, नेहरू को दबाया जा रहा है यहाँ पे, नेहरू की आवाज छोड़िए ना वहां पे। तो बहुउद्देशीय परियोजना होगी। हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बनाने के लिए। ये बहुत टफ टेक्नोलॉजी होती है बहुउद्देशीय परियोजना को बनाने के लिए। अब जैसे नहर है यहाँ पर,
बड़ा सा बांध बना दिया गया, इतना बड़ा बांध ऐसे। अब पीछे लाखों टन क्या है, पानी है, लाखों टन पानी है। इस पानी में क्या किया जाता है ना, ये बांध है, ये पूरा का पूरा क्या है, बांध। एक जगह हल्का सा होल खोला जाता है, एक जगह। अब सोचिए लाखों टन पानी पीछे है और ये को छोटा सा क्या खोला जाएगा, होल। सोचिए उसमें से पानी कितना भयानक निकलेगा। और उसी में क्या लगा दिया जाता है, डायनेमो जो पंखिया होता है ना, उसको लगा दिया जाता है। अब इतना तेजी से जितना तेज नचेगा वो क्या होता है, बांध बनेगा। इससे फायदा ये होता है कि इसको बनाने में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार पैसा लगता है, उसके बाद इसमें पैसा नहीं, मेंटेनेंस का काम होता है। यही काम जनरेटर भी करता है। जो पंखिया नच रहा है ना, उसको डीजल जलाइए, तो भैया एगो डीजल हमारे यहाँ होता नहीं है, डीजल खरीद के लाइए, अब फिर क्या करिए, डीजल जलाइए। तो फायदा क्या है यहाँ पर हमको, और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में वो बिजली नहीं दे पाता है, किसी को कोई दिक्कत। तो बहुत देशी परियोजना, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोगों ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी को कॉपी करके लाया था। क्या किया, कॉपी किया। उस परियोजना का नाम था अमेरिका में टेनेसी नदी परियोजना। कौन नाम था, टेनेसी नदी परियोजना। अमेरिका की एक नदी थी टेनेसी नदी। कौन सी नदी, टेनेसी नदी। उसमें हर साल बाढ़ आ जाता था। तो अमेरिका वालों ने ना उस टेनेसी नदी पे 8-10 गो बांध बना दिया। सब कहां से, एक दूगो से नहीं होगा। यहाँ पे जो टेनेसी नदी थी, इस पे खूब ज्यादा क्या कर दिया, बांध बना दिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर झारखंड और बंगाल के बीच बहने वाली दामोदर नदी, जो उस समय बंगाल में भीषण बाढ़ लाती थी, उस दामोदर नदी पर कितनी बिजली घर लगा दी है, 8। दामोदर नदी पर कितने बांध बना दिए, 8। और पूरे का नाम हो गया दामोदर घाटी परियोजना। क्या नाम हो गया, भारत की पहली परियोजना। भारत की पहली परियोजना किस परियोजना से ये मेल खाती है, टेनेसी नदी परियोजना से। किसे, टेनेसी नदी परियोजना। ये जब देश आजाद हुआ तो 48 में ही नेहरू जी ने इसका क्या कर दिया, प्लान बना लिया। हालांकि फुल ऑपरेशनल होने में इसको 1963 का समय लग गया। इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में सीमेंट वगैरह खर्च होते हैं, लंबा समय लगता है, 1-2 दिन में तो ये बनता नहीं। अब अपना घर बनाइएगा तो लमसम 1 साल लग जाएगा। अगर 4 मंजिला बनाना है तो 1 साल तो आराम से खींच ले जाएगा। एक बार ढलैया करेंगे तो 1 महीना ले गया, छोड़िए उसको, सेंटरिंग खोलिए 21 दिन, फिर ये वो, तो ऐसे हो जाता है। तो काफी समय लगते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप लोगों से, वो अलग अलग नदियों पर स्थित अलग अलग परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? हम लोग कितना याद रखेंगे परियोजना, 45 परियोजना। एगो बता दिए दामोदर, वो तो ऐसे बता दिए, पहला था। अब देखिए यहाँ पर सतलज, यहाँ पर किसमें, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की सबसे प्रमुख नदी है चिनाब नदी। कौन सी नदी, यहाँ सबसे फेमस नदी कौन सी है, चिनाब। यहाँ चिनाब नदी पे 2 गो परियोजना याद रखें, सलाल परियोजना और बलगिहार परियोजना। सलाल बलगिहार, सलाल बलगिहार और सतलज। सलाल बलगिहार सतलज। सतलज परियोजना सतलज नदी पे नहीं है, किस नदी पर है, चिनाब नदी। सतलज परियोजना किस नदी पर, चिनाब। तो सतलज सलाल बलगिहार, सतलज सलाल बलगिहार, सतलज सलाल बलगिहार किस नदी पर, सतलज सलाल बलगिहार किस नदी पर, चिनाब नदी पर। राज्य कौन सा रहेगा, जम्मू। हम जिस पे टिक मारेंगे उसी का बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सतलज सलाल बलगिहार किस नदी पर है, चिनाब। यहाँ एक और छोटी सी नदी है, नदी का नाम है किशन गंगा नदी। क्या नाम है, किशन गंगा। छोटी सी नदी है, चिनाब के पास जाके मिलती है, बहुत छोटी सी नदी है, नेशनल लेवल पे नहीं है, इसलिए उसको आदमी नेशनल लेवल पे पढ़ाता भी नहीं है। चिनाब नदी, अभी हाल फिलहाल में भारत ने उस चिनाब नदी पे क्या बनाया था, बांध। उस चिनाब नदी की खासियत क्या, हाइट से बहुत गिरती है। जिन नदियों में हाइट से ज्यादा गिरते हैं उन नदियों में स्पीड क्या होता है, बहुत तगड़ा होता है, और उससे बिजली की संभावनाएं क्या होती है, ज्यादा होती है। उससे बिजली क्या बनते हैं, ज्यादा बन सकते हैं। तो भारत सरकार ने किस पर बांध बना दिया, कि चिनाब ने, किशन गंगा। नदी का नाम क्या था, किशन। अभी बोला है ना किशन गंगा, कि नहीं बोले थे, एक बार बोले होंगे, नहीं बोले थे, फिर बोल देते हैं किशन गंगा नदी, ठीक है। 4-5 बार हो गया होगा, चलिए ध्यान। किशन गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है, चिनाब की तुलना में बहुत छोटे, बट इसकी खासियत क्या है, हाइट से नहीं,
अब बिजली बनाने के लिए सबसे परफेक्ट नदी कौन होगी? जो हाइट से गिरेगी, हाइट से गिरेगी। वरना गंगा नदी में बिजली घर लगाइएगा तो गंगे नदी लौट जाएगी, कहेगी दूर जा दुकान पंखा लगी ले नहीं चल बाल ये नहीं है वहां पे पलट जाएगी दूसरे ओर। तो भारत ने बांध बना दिया, तो पाकिस्तान ने क्या किया था? इस बांध पर क्या किया था? आपत्ति जताई थी और कोर्ट में जाके कहा था कि भारत इसके पानी को नहीं रोक सकता है। तो भारत के वकील ने जज से कहा कि ये बैला बिना वहां गईले चलाया। ये बताइए कौन बांध से पानी परमानेंट रोका जाता है? किस बांध से रोका जाता है? सब में से तो पनिया निकलते ही रहता है, नहीं निकलेगा तो बिजली का बनेगा? तो रोक के हम क्या करेंगे? इतना पैसा सीमेंट छड़ सरिया फालतू फेंका लगे, पनिया जा रहा है, पानी जा रहा है, रोक दे इसको, रोक दे, मजा आ रहा है, पानी रुक गया। जज पूछा पाकिस्तान से, देख क्या है? भाग भाग चट्टा को यहाँ से। तो किशन गंगा परियोजना जो थी वो विवादों में थी, इसलिए किशन गंगा परियोजना जो भी चीज विवाद में रहता है ना, एग्जाम में अक्सर वो क्वेश्चन पूछ देता है। तो किशन गंगा परियोजना किस नदी पर? किशन गंगा। तो क्वेश्चन आराम से पूछेगा, किशन गंगा नदी पर स्थित किशन गंगा परियोजना कहां पर है? तो लड़का बिहार मार देता है, किशनगंज सोच के। बिहार का जिला है वो किशनगंज, मार देता है एकदम यहाँ पे, कहेगा हाँ 80 को सही है। कहां पे है किशन गंगा परियोजना? जम्मू का। किशन गंगा परियोजना सतलज नदी बोलिए, सतलज, सलाल, बलगिहार, हाँ चिनाब। किशन गंगा परियोजना कौन सी नदी? तुलबुल परियोजना झेलम। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर का याद हो गया? जम्मू कश्मीर से पूछा जाएगा, बता देंगे? बोलिए तो जम्मू कश्मीर एगो कौन था? सतलज। सतलज, सतलज के बाद सालाल, सतलज के बाद सालाल, उसके बाद बलगिहार, बलगिहार के बाद किशन गंगा, किशन गंगा, उसके बाद दुलहस्ती, दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना है, दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना झेलम, दुलहस्ती परियोजना सॉरी तुलबुल होगा, झेलम, दुलहस्ती क्या तुलबुल लिखे ही नहीं क्या? ये किस पर है? दुलहस्ती सतलज पे ही, सॉरी चिनाब पर है। इसके बाद होगा कौन सा? तुलबुल तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस पर है? झेलम। तुलबुल परियोजना झेल, सतलज, सलाल, बलगिहार, किशन गंगा, दुलहस्ती, तुलबुल परियोजना, तुलबुल, किशन गंगा, किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना, ये सब किस राज्य में है? किस राज्य में? जम्मू। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कैसे राज्य में बनाया जाता है? जहां पर पहाड़ों की संख्या ज्यादा हो, जहां पहाड़ों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। सालाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती, तुलबुल, झेलम नदी, तुलबुल, झेलम नदी। इसके बाद नीचे आते हैं लोग किसमें? हिमाचल प्रदेश। किसमें आएंगे? याद हुआ कि नहीं आप लोग को? हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश की नदियां जो हैं ये भी बहुत ज्यादा, इनमें भी क्या रहता है? पानी रहता है। हिमाचल प्रदेश की नदियों में यहां पर दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा और नांगल। कौन सा? भाखड़ा और, ये पीडीएफ हम दे देंगे, आप अभी याद करने पे मेन फोकस कीजिए, ठीक है? यहाँ बना हुआ है अब सीक्वेंस के हिसाब से, हालांकि इसमें सीक्वेंस उस तरफ नहीं, ये सलाल है, सलाल बताएं कि नहीं? दुलहस्ती, तुलबुल परियोजना, झेलम, किशन गंगा, हाँ अब दो चार तो इसमें नहीं है, इसमें बलगिहार नहीं है, दुलहस्ती नहीं है, सब जोड़ दीजिएगा। वहां लिखते रहिए जो हम बोल रहे हैं वो सब जोड़ दीजिएगा, इसमें ये नहीं है। कभी कभी हम टाइपराइटर को दे देते हैं लिख के। अच्छा, इसमें एजुकेशन फील्ड में एक सबसे बड़ा खराबी क्या है पता है?
आप इसमें बहुत ज्यादा हेल्प के लिए पब्लिक को नहीं रख सकते। जैसे टाटा मोटर्स है या कोई और चीज है, उसमें आप 4 को कर्मचारी रख दीजिए। इसमें एजुकेशन फील्ड में टाइपराइटर रखिएगा, फिर एक वो फाइनल करने के लिए लाएगा, एक दो को छोड़ देगा, चाहे उल्टा सीधा कर दे। एजुकेशन फील्ड की यही खराबी। एक बार हम क्या कहते हैं ना, यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं वीडियो वगैरह नहीं आ रहा है, बहुत व्यस्तता हो जाती है। तो एक आदमी आया, कहा कि सर हम आपका कुछ हेल्प कर देंगे। पीछे जो फोटो आप लगाते हैं, तो एक वीडियो में लगभग 150 से 200 फोटो रहता है, तो हम वो चीज आपके लिए सेलेक्ट कर देंगे। हम कहे ठीक है सेलेक्ट करो। तो कोई टॉपिक था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को दर्शाना था, तो टॉपिक का भी सिलेक्शन, फोटो का सिलेक्शन एक जैसा होना चाहिए। अब सीरियस टॉपिक है, मोदी जी हंस रहे हैं, अब मान के चलो अच्छा नहीं ना लगेगा। अब जैसा टॉपिक फोटो वैसा, तो हम इस सब चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब देखे होंगे हमारे पीछे जो यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे ना, जो पीछे इमेज रहेगा एकदम क्या रहेगा, कोरिलेट करते रहेगा। तो इसमें ना समझे में नहीं आता, इसमें हेल्प ज्यादा हो ही नहीं पाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइप हम इसलिए मिलाने के लिए रख देते हैं कि कहीं कहीं हम जो लिखे हैं टाइपराइटर मिस्टेक ना किया। ये राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक भाखड़ा नामक क्या है, बांध है, और उसके आगे एक और बांध है नांगल। एगो कौन है? भाखड़ा, एगो है नांगल। नांगल चल जाता है पंजाब में, अब भाखड़ा चला जाता है कहां पर? हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर जिला है हिमाचल प्रदेश से, तो इससे कोई मतलब नहीं है जिला से यहाँ पर। तो भाखड़ा नांगल कहाँ है? हिमाचल। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश। तो लिखते रहिएगा जिसमें यहाँ पे दोनों एक ही में लिखा हुआ है, यहाँ पे भाखड़ा नांगल उसी में हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो गया? भाखड़ा नांगल। बट रियल में बताइए भाखड़ा कहाँ है और नांगल? तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल सतलज, मेन तो नदी देखना है, राज्य तो हम एक ही बार में रंग दे रहे हैं। तो भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल ये भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फिलर बांध है। कैसा है? अर्थ फिलर। 225 मीटर। कितना है? 225 मीटर। हालांकि इससे भी ऊंचा 255 मीटर टिहरी है, बस वो बांध की कैटेगरी अलग है। उस बांध की कैटेगरी क्या है? अलग है। वो अर्थ, ये गुरुत्वीय बांध है। ये कैसा है? गुरुत्वीय। और टिहरी बांध जो है वो अर्थ फिलर है। तो जैसे टिहरी पे आएंगे ना, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। अभी ऐसे समझिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 255। कहां पर है? किस नदी पर है? सतलज नदी। कोल डैम, कोल डैम किस पर है? सतलज नदी। नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी भी किस पर है? सतलज नदी। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, कोल डैम, नाथपा झाकरी, तुलबुल, तुलबुल जुल, बलगिहार, सलाल परियोजना, किशनगंगा, कोल डैम, हाँ कोल डैम, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। टिहरी बांध ऊंचा है या फिर भाखड़ा? कौन सा है? टिहरी। टिहरी 255 है, टिहरी क्या है? 255। कैटेगरी अलग हो जाता है, लेकिन इसीलिए भाखड़ा कभी कभी सही हो जाता है। भाखड़ा कहां पर है? हिमाचल में। नांगल, कोल डैम, कोल डैम, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। अब इसके बाद हम लोग उत्तराखंड देखें कि पहले पंजाब देख लें? तो पहले ये 2 राज्य कंप्लीट हो गया ना, इसके बाद वाला राज्य जम्मू कश्मीर वाला बताइए तो। सतलज परियोजना, सलाल, बलगिहार, तुलबुल, दुलहस्ती, किशनगंगा, कोल डैम, कोल डैम, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, पोंग बांध, रावी, पोंग बांध ब्यास, हाँ पोंग बांध, 3 बांध रावी, 3 बांध रावी। चलिए पंजाब में देख लेते हैं। सुनाई दे रहा है ना? देखो सुन के दें। उरी भी परियोजना, जम्मू कश्मीर छोटी सी परियोजना है। उरी, उरी, उरी जिला में ही है। हाँ
नहीं पता, नहीं सुनाई दे। उरी, उरी में है छोटा सा, देखिए कुछ रीजनल परियोजनाएं होती हैं जो नेशनल लेवल पे नहीं रहते हैं सर। उरी जो होते हैं, कभी न्यूज में आ गया तो उरी परियोजना, जैसे जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुआ था, उरी में हुआ था। तो छोटी परियोजना हर स्टेट के उतना नहीं पूछेगा, जो मेन जो नेशनल लेवल पे है वही पूछेगा। अब जम्मू कश्मीर के कोई पर्टिकुलर एग्जाम हो जाए तो उसमें उरी परियोजना पूछ सकता है, या फिर उसमें जितने भी वहां पर छोटे रीजनल लेवल पे है वो पूछेगा। बड़ा परियोजना नेशनल लेवल पे होना चाहिए। अब पंजाब में देखिए 3 ठोपा है, पंजाब में कितना 3, रावी नदी पर 3 बांध, रावी नदी पर 3, रावी नदी पर, ब्यास नदी पर पोंग बांध, पोंग बांध, ब्यास नदी, पोंग बांध, 3 बांध, 3 पोंग बांध, पोंग बांध, पोंग बांध, कोल डैम, कोल डैम, 3 बांध, पोंग बांध, हरिके बैराज, ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज जहां मिल जाते हैं वहां पे कौन बनता है, हरिके। ब्यास और सतलज मिल जाते हैं तो हरिके बैराज, ब्यास और सतलज मिल गए तो हरि। ये कौन सा स्टेट हुआ, पंजाब। कौन सा, पंजाब। तो बताइए इसमें एक तो 3 बांध, कौन सा था, कहां पे, 3 बांध, रावी, 3 बांध, रावी। रथ सुनते हैं, रथ, र से रावी, थ से 3 बांध, रथ। पोंग बांध, पोंग बांध, ब्यास, पोंग नदी, सॉरी पोंग नदी नहीं, ब्यास। इसको पोंग डैम या ब्यास परियोजना भी कहते हैं। बतिया बराबर है, ब्यास परियोजना बोलेंगे तो आराम से मार देंगे ब्यास नदी पर। और एक हुआ आपका जो बैराज है, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज, बैराज। अब यहां समझिए दोनों के संगम पर है, ब्यास प्लस सतलज, ब्यास प्लस सतलज। ये सबसे बहुउद्देशीय परियोजना है। बिजली तो बना नहर भी बना के निकालेंगे। अब ये बैराज अलग होता है। बैराज जो होता है वो बिजली नहीं बना पाता है। बैराज क्या बन रहा है, वो डिवाइड कर देता है। बैराज को मेनली बनाया जाता है पानी को मोड़कर नहर में मिलाने के लिए। पानी को मोड़ के किस लिए, नहर में। जैसे बिहार में आप जाएंगे भागलपुर के आगे फरक्का बैराज मिलेगा, बंगाल में जैसे जाएंगे भागलपुर के आगे कौन सा बैराज मिला, फरक। आप देखेंगे फरक्का बैराज कितने लोग गए, कोई भी गया, एक को 2 को नहीं गया। फरक्का बैराज को जब आप पार करिएगा ऊपर से गाड़ियों से या ट्रेन से किसी चीज से, तो क्या नीचे कहीं बिजली वाला डैम दिखता है, नहीं है। बगल में एगो एनटीपीसी का बिजली घर है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, वो कोयला से बिजली बनाता है, लेकिन वहां बिजली नहीं बना, क्योंकि गंगा का पानी का रफ्तार क्या है, बहुत धीमा है। और बैराज क्या करता है, पानियों को दूसरे डायरेक्शन में क्या कर देता है, मोड़ देता है। जबकि बैराज में ज्यादा दरवाजे लगे रहते, बैराज में दरवाजे क्या लगे रहते, ज्यादा। और बांध में दरवाजे ज्यादा नहीं रहते। वो तो दरवाजा ज्यादा करेगा, पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर वो घूम नहीं पाएगा, उसका जो मोटर होता है वहां पर। तो बैराज में पानियों किसके लिए, बैराज मेनली बनाया किस लिए जाता है, पानी को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ने के लिए। ये भारत का सबसे प्रमुख बैराज है, क्या नाम है, हरिके बैराज। कहां पर है, पंजाब में। किन 2 नदियों के संगम पर। अब आप बताइए, 2 नदियों का जब संगम हुआ है तो उस जगह पर पानी ज्यादा होगा या कम, तो वहां से तो पानी को हम दूसरे डायरेक्शन में बहुत अधिक मात्रा में भेज सकते हैं। तो इसी हरिके बैराज से एक नहर भेज दी गई है राजस्थान में। क्या भेज दी गई है, राजस्थान। तो पंजाब में भी कुछ एरिया में पानी दिया उस नहर से, हरियाणा में भी कुछ एरिया में दिया, और सबसे ज्यादा पानी कहां दिया, सबसे ज्यादा पानी राजस्थान में। इसने इतना पानी दिया कि पूरी दुनिया में राजस्थान का थार मरुस्थल सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल बन गया। सबसे आसान किसी मरुस्थल में रहना है तो किस मरुस्थल में, थार, क्योंकि वहां इंदिरा गांधी नहर की वजह से सिंचाई अच्छे से हो गई। राजस्थान वगैरह में जाइएगा तो पानी का लेवल इतना खराब है, इतना नीचे है कि डायरेक्ट वहां मोटर नहीं गाड़ा जाता है। मोटर लोग खरीदते हैं और हर घर के नीचे एक तो हौद बनवाते हैं, टंकी। वहां राजस्थान में 2-2 टंकी होती है, एगो छत के ऊपर, एगो घर के नीचे। तो हौद बनता है और सरकार जो होती है ना, पानी सप्लाई नीचे नीचे की रहती है। सरकार का काम होता है कि टाइमिंग फिक्स रहती है, सुबह 8 बजे 10 बजे। अब जगह का जो टाइमिंग है
वहां पे मेन मोटर चालू करेगी। अब वो क्या करेगा, या तो ट्यूबवेल से पानी निकालेगा या तो इंदिरा गांधी नहर से खींच के ला रहा है। अब उसका सोर्स कहाँ है पानी का मतलब नहीं, और वो सप्लाई करेगा। और जब सप्लाई करेगा ना, तो जितने लोगों का घर के नीचे हौद बना है, सबके हौद में पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और आप मोटर से चला लीजिए, वहां मोटर धसाया नहीं जाता है, उसी हौद में रख दिया जाता है। और वो पानी कहाँ पहुंचा देगा, टंकी में, ताकि आपको बिना ऊंचाई पे रहेगा तो प्रेशर के लिए अलग से मशीन नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज में नीचे रहेगा तो प्रेशर के लिए क्या लगाना पड़ता है, मशीन। जैसे एसी वाली गाड़ियां देखिए हम, ट्रेन जो होती है उसमें कुछ ट्रेन के डिब्बे एसी होते हैं। तो ट्रेन में जो बाथरूम होता है ना, बाथरूम के ऊपर पानी की टंकी होती है। तो ट्रेन में जो हाथ धोते हैं वो कहां से पानी आता है, बाथरूम के ऊपर जो पानी की टंकी है वहां से। लेकिन जिस बोगी में एसी लगाया जाता है ना, तो एसी वाला मशीन में कहां लगाया जाता है, पानी की टंकी है। तो भाई पानी की टंकी कहां जाएगा, तो एसी में देखिएगा पानी वाला टंकी कहां रहता है, नीचे। तो वहां एक मोटर लगाना पड़ता है ताकि पानी ऊपर वो क्या कर सके, पहुंचा सके। तो राजस्थान में पानी की बहुत समस्या है। इस समस्या को दूर किस नहर से दौरा है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर, इंदिरा गांधी नहर। किस बैराज से निकलती है, हरिके बैराज। कौन से बैराज से, हरिके बैराज। तीन बांध, पोंग बांध, कोल डैम, सतलज, नाथपा झाकरी, तुलबुल, सालाल, बलगिहार, दुलहस्ती, तुलबुल परियोजना झेलम, तुलबुल बताते चलिए, अब इसमें से पूछते हैं। सलाल परियोजना, दुलहस्ती, तुलबुल, किशनगंगा, भाखड़ा, सतलज, नांगल, कोल डैम, नाथपा झाकरी, तीन बांध, पोंग बांध, हरिके बैराज, टिहरी बांध। टिहरी नहीं पढ़ा, टिहरी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। टिहरी सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कहां पर है, उत्तराखंड में। अब ये वाले स्टेट को देखते हैं हम लोग, उत्तराखंड को। यह है उत्तराखंड। इसमें पहला कौन सा भाई, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो किस गांव में बनाया गया, टिहरी। बांध का जो नाम देखते हैं ना, अमूमन उसी जगह के नाम पर रखा गया रहता है जिस जगह पे वो बनता है, अमूमन। नहीं तो किसी फेमस चीज के नाम पर आगे नहीं रख देता है यहाँ पर। जैसे रामपुर एरिया, तो रामपुर नहर, रोड के नाम पे नहर है यहाँ पे। ये भी बिहार की एक परियोजना ही है। पटना में जो नहर देख रहे हैं वो उसे कचड़ा है वो पूरा। टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। ये एक अर्थ फिलर बांध है। अर्थ फिलर बांध पहाड़ी, जो ऊंचे पहाड़ी होते हैं वहां पर बनाए जाते हैं। इसमें सीमेंट और पत्थर की मात्रा बहुत ज्यादा लगाई जाती है, और दो पहाड़ों के बीच में आप कहिए तो एक तो कृत्रिम पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है। एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है। इतना ना पत्थर, गर्डर, सीमेंट, बालू भरा जाता है कि बीचवा में जो नदी के आने का जगह है ना, उसको समझिए कि वो आर्टिफिशियली पहाड़ बना के भर दिया जाता है वहां पर, और उसमें एक छोटा सा भोंका बना दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? और उसी भोंका में से क्या किया जाता है, पानी बाहर फेंका जाता है दूसरे एरिया में। और उससे क्या नचा लिया जाता है, टरबाइन पानी वगैरह नचा लिया जाता है, वहां पे निकाल दिया जाता है। तो टिहरी बांध कैसा बांध है, अर्थ फिलर। कैसा है, अर्थ फिलर। और भाखड़ा बांध गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा बांध गुरुत्वीय, वो नॉर्मल बांध को ही गुरुत्वीय बांध होता है। ये कैसा है, अर्थ फिलर। अर्थ फिलर बांध। इसकी ऊंचाई 255 मीटर, 255 मीटर है। जबकि आप देखेंगे ये भाखड़ा बांध कितना है, 200। लेकिन ये कैसा है, ग्रेविटी डैम है, गुरुत्वीय डैम है। तो क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा कि अगर आपसे कुछ पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा डैम, आंख बंद करके क्या मारेंगे, हाँ, टिहरी। कितना मीटर, 205। लेकिन एग्जाम में आपको कभी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप टिहरी नहीं मार पाइएगा। क्वेश्चन आपसे स्पेशली पूछेगा, निम्न में से सब भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। हाँ, उसने तो कैटेगरी कर दिया, उस कैटेगरी में टिहरी आता ही नहीं है। अब तुम लंबा हो चाहे कुछ भी। अब जैसे अमिताभ बच्चन बहुत लंबे हैं, कहेगा इनमें से सबसे लंबी हीरोइन कौन है, अमिताभ बच्चन मारिएगा। अरे भाई उसने कैटेगरी अलग कर दिया, उसको आता ही। अब दीपिका पादुकोण को लाइए, शिल्पा शेट्टी, वो लंबा है क्या, पता नहीं।
अरे आजकल सैमसंग का मोबाइल और हीरोइन का चेहरा अंतरे समझ में नहीं आता है। डेली एगो नया मॉडल, डेली एगो क्या आ जा रहा है, नया मॉडल आ रहा है। अब हम लोग के समय की जो हीरोइन थी जो वो सब ठीक थी, सब जूही चावला, काजोल, हेमा मालिनी, ईसा श्रीदेवी। आजकल के हीरोइन आ गई, भोजपुरी वाला तो और नौटंकी किया है, कोइयों से उठा के लेके चलाता है। देखेगा ये भाभी ठीक है, भाभी चला फिल्म बनाई तो, इसीलिए स्टैंडर्ड गिर गया। ऐसा नहीं कि भोजपुरी खराब है, बट संख्या इतना ज्यादा निकालो ना, इतना ज्यादा फिल्म निकालेगा सब, कोई खास कहानी वो नहीं रहेगा नहीं यहाँ पे। देखा हिंदी फिल्मों का एक रटा हुआ मतलब स्क्रिप्ट है, हीरो आएगा, हीरोइन को कॉलेज में देखेगा, बीच में कोनो गुंडा आएगा, सारा कहानी इसी में, गुंडा हीरोइन, गुंडा हीरोइन, गुंडा, बाद में गुंडा मराएगा, हीरोइन से ब्याह हो जाएगा, खत्म। अब भोजपुरी में देखेंगे कोनो एगो शहर की लड़की रहेगी, ओकरा गांव में लेके आएगा, ओकरा टॉर्चर करेगा, ओकरा गांव का कल्चर समझ में नहीं आएगा, ये ओकरा परेशान करेगा, लास्ट में दोनों में सब आपसी समन्वय बन जाएगा, ये भी थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएगा, वो थोड़ा सा देहाती हो जाएगी, बीच में हो गया फिल्म खत्म। ये कहानी और नटंकी किया रहता है। देखो यहाँ पे तो भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फिलर बांध कौन रहा जाएगा, या कुछ भी नहीं पूछा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। जहां आपसे कहा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व कौन सा, भाखड़। ये सोच रहा इतना भयानक बांध है कि इसके बैक सपोर्ट में भी एक बांध बनाया गया, नाम है उसका कोटेश्वर बांध। क्या नाम है, कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध कहां है, उत्तराखंड। कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर किस नदी पर, भागीरथी। किस नदी पर, भागीरथी। दोनों क्वेश्चन पूछा है, भागीरथी नदी पर दो बांध, कौन कौन, टिहरी और कोटेश्वर, टिहरी और कोटेश्वर। बाकी उत्तराखंड में देखेंगे तो 40 से ज्यादा बांध बन रहा है सब, समझ में गया। लेकिन वो सब छोटा छोटा बांध है सब, उस सब से आपको एग्जाम से मतलब नहीं है। छोटका बांध कौन दिखता है, उत्तराखंड में तो खाली पहाड़े बना है, जहां भी बांध बना दीजिए सक्सेस हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये एरिया बांध के लिए बहुत अच्छे थे सब। जम्मू कश्मीर ठीक ठाक था, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। अब बांध देखिए, उत्तर प्रदेश में बांध का पता ही नहीं, यहाँ पे बिहार में कोई खास बांध नहीं। त्रिवेणी बांध अब लेके जाइएगा यहाँ पर आपका एक ठो, वहां पश्चिमी चंपारण की साइड में, वहां पर वो पहाड़ी एरिया। यहाँ एक तो कोसी महासेतु लेके चलिए, पहाड़ी एरिया जहां पर। अब यूपी में ही देखिए ना, यहाँ रिहंद परियोजना, पहाड़ी एरिया। बाकी बीच में कौन बांध बनाइएगा, बीच में मैदानी क्षेत्र है, बांध बनाएगा नदी लौट जाएगी, कहेगी जो देर नखड़ा है वापस जी तो उत्तराखंड लौट जाएगी, यहाँ पे नदियां जैसे नहीं करेगी। तो बांध आप मजबूरी आप कहां बना सकते हैं, जो पहाड़ी एरिया है। तो क्या यूपी और बिहार के मध्य भाग में ज्यादा बांध मिलेगा, बंद हो जाएगी नदी है, वहां से दूसरा टोला से चल जाएगी। हाँ, राजस्थान में बांध मिलेगा। राजस्थान में क्या होगा, बांध में अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान, तो ऊंचा क्षेत्र है। दूसरा यहाँ की मिट्टी भी बलुई है, काट उठ के आराम से निकल जाती है। चंबल परियोजना राजस्थान किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश में भी बांध है, मध्य प्रदेश में पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कालेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सब है। गुजरात में भी बांध, महाराष्ट्र में बहुत सारे बांध है सब। पहले इतना तो कंफर्म रखिए ना, ऊपर वाला याद हुआ कि नहीं हुआ, शुरू से बोलिए, कहां से स्टार्ट किए थे हम लोग। क्वेश्चन जहां से पूछेंगे वहीं से बताएंगे। पोंग बांध, पोंग बांध 3, कोल डैम, कोल डैम 17, तुलबुल, सलाल, बलगिहार, किशनगंगा, हरिके बराज, ब्यास और सतलज, ब्यास और टिहरी, टिहरी, कोटेश्वर, सलाल परियोजना, तुलबुल, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल, कोल डैम, कोटेश्वर, थीन डैम, थीन बांध, पोंग बांध,
पोंग बांध, कोल डैम, कोल डैम याद रहेगा, कट हुआ अभी 14 हो गया, गिन रहा हूं 14 और 30 हो अभी, पहले इतना तो कंफर्म रखिए ना, बाकी याद इसको करिए। आप देखेंगे ध्यान से, एगो क्वेश्चन सोच रहा पक्का इससे डाल देता है, और इसमें आप बहुत ज्यादा कंसेप्ट, क्या जो बैराज का कंसेप्ट था बता दिए, बांध की कैटेगरी बता दिए, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है बता दे। अब जो कहां कौन सा है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, बता देंगे ना क्वेश्चन, बताइए, खड़ा करके पूछते हैं इंडिविजुअल। आप जी चश्मा प्लस टकला, हाँ बताइए आप। 3 बांध, बीच में कोई नहीं बोलेगा, 3 बांध, 3 बांध ब्यास नदी पे जी, देख रहे हैं कितना तेज विरोध हो रहा है आपका, बैठिए। 3 बांध रावी नदी, बोले भी थे, रथ याद रखिए, क्या रथ, रथ रावी नदी पर 3 बांध, रावी नदी पर 3 बांध। आप अपने हिसाब से कुछ क्या कर दीजिए, बना लीजिए। यहाँ पर एक तो था शाबाश दूल्हा, शाबाश दूल्हा, शाबाश दूल्हा तू झेल, बिया किया है तो झेलेगा दूसर कोई, शाबाश दूल्हा तू झेल। शाबाश से सालाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सतलज परियोजना, सब किस पर है, चिनाब नदी। तू से तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। जम्मू कश्मीर पढ़ा दिया ना जी, देखिए ये चारों परियोजना किस नदी पर है, चिनाब पर। सालाल परियोजना, बलगिहार, सतलज, दुलहस्ती, तुलबुल, झेलम। तू से तुलबुल, झेल से झेलम, शाबाश दूल्हा तू झेल। समझ में कि नहीं, आपको जो सुटेबल लगे आप उस हिसाब से अपने में भी कुछ छोटा छोटा बना सकते हैं, किसी कोई दिक्कत। हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ट्रिक बनाते थे जो दोस्तों में ही बोल सकते हैं, समझ में गया। लेकिन मतलब क्या है भाई, हमको पढ़ने से मतलब याद रहेगा नहीं एग्जाम में, जो याद रहे आप उसको जोड़ लीजिए। आप समाज में अपने अगल बगल में उस ऐसा ट्रिक सोचना चाहिए कि इससे ये हो सकता है जिसको आप हमेशा देखे रहे। अब शाबाश दूल्हा ये किसका है, बेवकूफ कर है दूल्हा का। शाबाश दूल्हा किसका ट्रिक है, सा से सालाल, बा से बलगिया, सा से सतलज, दू से दुलहस्ती, किस नदी पर, तुलबुल परियोजना, जल, किशन गंगा, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल, कोल डैम, 3 बांध, रथ 3 बांध में, पोंग बांध, पोंग बांध, टिहरी, 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 कोटेश्वर, कोटेश्वर, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी। तो कुछ ऐसे भी परियोजना है, 45 गो में से तो लगभग ऐसा नहीं 10 गो नदिये के नाम पे ऐसा परियोजना रहता, क्या टेंशन था। लेकिन ऐसा नहीं का माता टीला परियोजना, नदी से होकर कोनो लेने देना नहीं है। हाँ आई देखो सतलज परियोजना देले चिनाब नदी पर, ये तो और खर्च नहीं किया, समझ में। तो अब हम लोग आगे को कल देखेंगे, आज टाइम हो गया, नीचे भीड़ लग गया होगा। कल हम लोग पूरा परियोजना को याद कर देंगे, कल पीडीएफ भी दे देंगे आपको नक्शा के हिसाब से सीक्वेंस।